नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, कल जो हमने बातचीत जहां पे छोड़ी थी, अब उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक जो हमें सूचना मिल रही है, वो सूचना ये है कि पीआईएल के बाद सरकार और सहारा प्रबंधन दोनों हरकत में है। अब हरकत का तात्पर्य क्या है? हरकत का तात्पर्य यह है कि सरकार पोर्टल के माध्यम से 10,000 से ऊपर 50,000 रुपए तक और फिर 1,00,000 रुपए तक, फिर 5,00,000 रुपए तक करने की योजना पर काम कर रही है और उसमें तेजी लाना चाहती है। एक तो यह है, और दूसरा, प्रबंधन के तरफ से एक हरकत यह हो रही है कि साहब, अब इस मामले को हम लंबे समय तक लटका और भटका नहीं सकते हैं। यह बात प्रबंधन को पता चल गई है। रिट पिटीशन पहले से फाइल था। पीआईएल लगने के बाद अब उनको लगा कि सेबी और सहारा का वो केस चल रहा था, यह बात बोल करके हम निवेशकों को अब लंबे समय तक ये नहीं कह सकते कि हमारा सेबी और सहारा के बीच में केस चल रहा है, इसलिए हम आपके पैसे को नहीं लौटा पा रहे हैं और इस बहाने आप 12 साल तक चुप बैठे रहें और उसमें फिर लोग ये आकर के कहें कि नहीं, हमारे देने की तो मंशा थी, अगर मंशा नहीं रहती तो हम 2012 में 5,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बाद देश छोड़ के भाग जाते। अरे साहब, ऐसे कैसे भाग जाएंगे आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये मंशा भी अब सहारा के भी तरफ से मंशा बदल रही है। मैं उनकी मंशा के ऊपर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं कि सहारा पैसा लेकर के भागना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं उनके ऊपर कोई इस प्रकार का संदेह करूं। लेकिन वो उनको, सहारा प्रबंधन को यह बात खुद आकर के साबित करनी पड़ेगी, उनको बाहर आकर के साबित करनी पड़ेगी कि क्यों उनके ऊपर लोग संदेह कर रहे हैं। संदेह कैसे शुरू हुआ ये बताने की जरूरत तो है नहीं। अब चूंकि पीआईएल जिस दिन से लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से प्रबंधन के और सरकार दोनों के कान खड़े हो गए हैं कि साहब, पीआईएल लगने के बाद तो 10 करोड़ निवेशक हैं, इसकी भी पुष्टि होगी, क्योंकि पीआईएल ने एक प्रकार से इस बात की पुष्टि कर दी है कि निवेशकों की संख्या कितनी है। पीआईएल में इस बात का भी उन्होंने एक प्रकार से इशारा किया है कि अभी तक जो पोर्टल जो है वो इफेक्टिव नहीं है। पोर्टल के माध्यम से लोगों का भुगतान असंभव है और जिस तरीके से आप लोग अपना रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से लोगों को भुगतान मिल जाएगा, वो तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही कीजिए पैसा, लेकिन इस जरिए से आप सिर्फ पुष्टि करिए और ट्रांसफर करिए किसी और जरिए से। यह तरीका जो आप अपना रहे हैं, यह तरीका कहीं से भी संतोषप्रद तरीका नहीं है। उसमें सारे लोगों का यही कहना है कि इससे पैसे की अदायगी होने में सालों लग जाएंगे और लोगों को, जिनको जो पैसा चाहते हैं, उनको पैसा आज चाहिए। अभी खबर आ रही है, आप लिंक शेयर कर दीजिए ज्वाइन करने के लिए। आपने लिंक शेयर नहीं किया है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक शेयर कीजिए। आपने अभी तक लिंक दिया ही नहीं है। आपने लिंक अब चैट बॉक्स में भी लिंक दीजिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि सहारा प्रबंधन जो अब कमर कस रही है, वो कमर कस रही कैसे है? 1,000 करोड़ रुपए जो कपिल सिब्बल जी ने अदालत में कहा था कि 1,000 करोड़ रुपए हम 10 दिन के अंदर दे देंगे, उन्होंने 10 दिन के अंदर 1,000 करोड़ रुपए दे दिए। जैसे ही 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, उसके बाद अदालत को भी भरोसा हो गया कि चलो भाई, 10 दिन के अंदर में उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए जमा कर दिया है, तो ये 90 दिन का जो खेल है, 90 दिन का खेल अब वो 9 महीने में पलट गया है। लेकिन हमें जो सूचना मिल रही है, उस सूचना के मुताबिक सहारा इस मुद्दे पर काम कर रही है कि यथाशीघ्र 9,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करके 3 महीने के अंदर ही उनको पैसा दे दिया जाए और सरकार पर यह दबाव बनाया जाए कि यह पैसा जो मैंने आपको दिया है,
अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे साथ मिलकर के करिए। साथ मिलने का क्या मतलब है? साथ मिलने का मतलब है कि ये पैसा आप वापस मुझे दे दीजिए और मैं इसे लोगों को लौटा दूंगा, निवेशकों को लौटा दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ रिलीफ उनको सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाला है। पैसे की अदायगी कंपनी को हो जाएगी, ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। कंपनी को तो पैसा मिलने से रहा। हां, यह जरूर होगा कि कंपनी का सहयोग थोड़ा और बढ़ जाएगा और पोर्टल, सरकार और कंपनी ये दोनों मिलकर के अगर तेजी से काम करेंगे तो मुमकिन है कि पैसे की अदायगी बड़ी तेजी से जल्दी होगी। जो सज्जन जुड़ रहे हैं, लोकनाथ गुप्ता, बहुत स्वागत है लोकनाथ जी आपका, जुड़िए। स्वागत है लोकनाथ जी आपका, जुड़िए। लोकनाथ जी जुड़िए। नमस्कार। नमस्कार लोकनाथ जी। अब मैं आप लोगों से बातचीत शुरू कर रहा हूं। ये मैं जानना चाह रहा था लोकनाथ जी, क्या पोर्टल से अदायगी होगी? कटियार साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या पोर्टल से अदायगी संभव है? मैं रोज आप लोगों से ये पूछ रहा हूं और ये संदेश सरकार तक पहुंचा रहा हूं कि साहब पोर्टल से अदायगी होने में वर्षों लग जाएंगे और सारे निवेशक, सारे कार्यकर्ता बंधु यही कह रहे हैं कि पोर्टल से अदायगी हो नहीं पाएगी। और क्यों नहीं हो पाएगी साहब? क्योंकि 99% जो है वो डिफिशियंसी है। कल ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे साथी हमारे कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में या कहीं और पे 300 एप्लीकेशन गया है, उसमें से एक व्यक्ति को पैसा मिला है, एक व्यक्ति को पैसा मिला है। अगर ये स्थिति रहेगी तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई 99.9% डिफिशियंसी में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में डिफिशियंसी में रीसबमिशन हो रहा है, रीसबमिशन में पैसे कमा रहे हैं और पैसे जो कमा रहे हैं उसमें संजय नायक जी भी एक हैं। आज मैं संजय नायक जी से पूछने वाला हूं। बहुत स्वागत है संजय नायक जी, आपने कितने पैसे बनाए हैं बताइए। सुनने में आया है कि 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आप ले रहे हैं, सही है? ये बात सही है संजय नायक जी? सर आशुतोष जी, आपको और आपके मंच को और मंच पे बैठे हुए ऐसे तमाम हमारे कटियार साहब जैसे महान विभूतियों को मध्य प्रदेश की धरा से संजय नायक प्रणाम करता है। देखिए साहब, मैं तो समाज सेवी टाइप का व्यक्ति हूं, ना तो मैं पैसे कमाने में विश्वास रखता हूं, मेहनत करके दाल रोटी चलाने में विश्वास करता हूं, ना मैं डिफिशियंसियों का कोई मुहिम चला रहा हूं कि मेरे पास कोई ऐसा कंप्यूटर का वो है सिस्टम है कि जिसमें मैं डिफिशियंसी हटवाऊं। आशुतोष जी, मैं एक कार्यकर्ता था और काम करता था और जो कंपनी ने कहा उसको फॉलो किया, उसका एक आज्ञाकारी कहना चाहिए शिष्य था सुब्रत राय साहब का, और जो प्रबंधन था। ना मैंने कभी किसी से 1 रुपया लिया और ना मैंने कभी किसी से अपेक्षा की कि मुझे कोई 1 रुपया दे। आज मैं मार्केट के अंदर बैठता हूं, घूमता हूं तो सिर उठा के चलता हूं, क्योंकि ना मैंने जमाकर्ता के साथ गलत किया, ना उनसे अनैतिक पैसे की मांग की और ना ही मैंने उनको धोखा दिया। जो भी ये वस्तु स्थिति है उनको बता दिया कि भारत सरकार ने पोर्टल बनाया, ये फला स्थान है, आप वहां चले जाइए, हमारे मदद की जरूरत है, हम खड़े हैं 24 घंटे। वस्तु स्थिति मैंने पैसे से संबंधित नायक साहब, वस्तु स्थिति तो क्या आपने निवेशक को ये बताते थे कि मैं तुम्हारा कन्वर्जन कर रहा हूं और ये कन्वर्जन होकर के तुमको पैसे मिल जाएंगे? वस्तु स्थिति बता करके आपने 9 साल तक जो है अपने जमाकर्ता का पैसा फंसा दिया। ये वस्तु स्थिति बताने के बाद भी आप गर्दन ऊंचा करके चल रहे हैं, तो बहुत बधाई हो आपको। हमारा एक भी जमाकर्ता, आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, एक भी जमाकर्ता ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ गलत किया संजय नायक। पूरी चीज बता के, उनको सिस्टम समझा के और उनकी सहमति से ही मैंने किया। मैंने किसी को धोखा देके कोई काम नहीं किया, मैं आपको बताऊं। आवाज आ रही है मेरी? आप ही की बात को बताता हूँ। हेलो, आपने बताया अपने निवेशक को फोन आ गया था, इतना आपको लाभ मिलेगा और निवेशक को लाभ, आपकी बात पर भरोसा हो गया और उन्होंने पैसे लगा दिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या या तो 2 ही बात में आप अपना कॉलर ऊंचा करके चल सकते हैं संजय नायक जी, जब या तो निवेशकों को आपने संतुष्ट कर दिया,
निवेशकों के पैसे आपने वापस दिलवा दिए। अगर ऐसी बात है तब तो बहुत वाकई में बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो जरा आप लोगों को यह भी बताइए कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप कॉलर उठा के चलें और दूसरे लोग भी कॉलर उठा के चलें। नहीं आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, पैसा नहीं दिलवाया है मैंने, लेकिन मैं जमाकर्ता के साथ आज खड़ा हूं। उनको जो भी रास्ता है, पोर्टल से सुगम रास्ता है, पोर्टल में कैसे आवेदन करना है, उनको बुला के मैं खुद स्वयं बैठ के उनके आवेदन करवाता हूं। और अगर डिफिशियंसी की बात है तो डिफिशियंसी सुधरवाने के लिए मैं लोगों को बताता हूं कि भैया फलानी जगह भोपाल चले जाओ, आप सागर चले जाओ, यहाँ पे कंपनी के कार्यालय है, यहाँ पे लोगों को पैसे आए हैं अभी तक में? जी सर, जी सर। कितने लोगों को पैसे आए हैं अभी तक में? अभी तक ये मान के चले, मोटा मोटी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन 100 लोगों को मान के चले कि बीना में जो तहसील स्तर पे हम लोग रहते हैं साहब, 100 लोगों को पैसे आ गए।